इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको दर्शन करवाऊंगा गुरुद्वारे के अंदर केसरगढ़ साहिब आनंदपुर जी के दर्शन। साथ में आपको बताऊंगा कि 25 मिलियन से ज़्यादा सिख धर्म जो फैल चुका है उनके बारे में। सिख के ऊपर जो लोग जोक्स बनाते हैं 12 बजे के, उसके बारे में बताऊंगा। पंजाबी और सिख के बीच में क्या फ़र्क है वो बताऊंगा। 10 गुरुओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में तो सब फ़र्क जानते हैं कि पंजाबी और सिखों के बीच में कोई पंजाबी अलग हैं और सिख अलग हैं। पंजाबी वो हैं जो पंजाब में रहते हैं, वो पंजाबी हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी हैं, राजस्थान में रहने वाले मारवाड़ी हैं, तमिलनाडु में रहने वाले तमिल हैं। वैसे ही पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं, उनकी भाषा पंजाबी है, लेकिन वो हिंदू हैं। लेकिन सिख धर्म अलग है, वो धर्म ही पूरा अलग है, लेकिन वो हिंदुओं में से निकले हैं। और सिख ही एक ऐसा धर्म है, बहुत सारे धर्म हिंदुओं में से निकले हैं, लेकिन सिख एक ऐसा धर्म है कि जो मानता है कि हम हिंदुओं में से निकले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो लोग 12 बजे के जोक्स बनाते हैं सिखों के ऊपर, उसकी हकीकत क्या है। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पे फतेह हासिल कर ली थी। वो हिंदू और सभी धर्मों की लेडीज़ों को उठा के ले जाते थे। तो नादिर शाह की सेना ज़्यादा थी और सरदार और सिख कम थे, तो वो उन्हें छुड़ाने के लिए रात को 12 बजे छुप के हमला करते थे। तो बाद में उनका नाम बिगाड़ दिया गया और 12 बजे का उनके ऊपर जोक्स बनाने चालू कर दिए। तो ऐसे लोगों को, जिनकी माँ समान बेटियों को, जिन धर्म वालों को बचाया, ऐसे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे पास उनके लिए एहसान फरामोश से ज़्यादा बड़ा शब्द कोई नहीं है। चलिए अभी आगे बात करते हैं। पंजाब पाकिस्तान में भी है, जो पहले हिंदुस्तान में ही हुआ करता था। वहीं पे जन्म हुआ था। नानकान साहिब जगह का नाम है पाकिस्तान में। 15 अप्रैल 1469 में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के पहले गुरु नानक जी का, उसी दिन को नानक जयंती के नाम से त्यौहार से मनाया जाता है। उसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। उन्होंने ही सिख धर्म को स्टार्ट किया था। और सिख का मतलब होता है सीखना, अच्छी बातें सीखना। उनका कहना था कि एक ओमकार, जिसका मतलब होता है ईश्वर एक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, सबके भगवान एक है। साईं बाबा की तरह उनका भी मानना यही था और सभी उनके साथ में जुड़े भी थे। 3 बातें वो खास बोलते थे। वंड के चखना यानी खिला के खाओ, जिसकी वजह से आज सभी जगह पे लंगर लगते हैं। कहीं पे भी कोई भी तकलीफ आए तो सिख सबसे आगे रहते हैं भंडारा करने में, लंगर लगाने के लिए। दूसरा वो कहते थे किरत करना, यानी ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से रहो। तीसरा वो कहते थे नाम जपो। हिंदू और सिखों में इतना भाईचारा है कि हिंदू गुरुद्वारे में भी जाते हैं, जैसे कि मैं खुद गया हूं और आगे आपको दर्शन करवाऊंगा। और सिख भी हिंदुओं के मंदिरों में जाते हैं। और फिर गुरु नानक जी ने शरीर छोड़ा करतारपुर में, जो आज पाकिस्तान में है, 1539 में। करतार का मतलब होता है कर्ता धर्ता, यानी भगवान। भगवान का पुर यानी भगवान जहाँ पे निवास करते हैं। सरदार धर्म में 5 पंज कक्कर हैं, यानी जो क से स्टार्ट होते हैं। पहला है केश, वो कभी बाल नहीं काटते। कृपान, उनके पास एक आत्मरक्षा के लिए हमेशा एक चाकू जैसा, तलवार जैसा रहता है। कंगा, लकड़े की कंगी वो इस्तेमाल करते हैं। कच्छा यानी अंडरवेयर नहीं पहनते, कॉटन का एक बड़ा सा होता है उसे पहनते हैं। और कड़ा, आपने हाथ में देखा होगा, लोहे का या स्टील का, वो कड़ा पहनते हैं। तो अब बात करते हैं सिख धर्म के हुए 10 बड़े गुरुओं की। तो सबसे पहले थे गुरु नानक जी, के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरे थे गुरु अंगद जी, जिन्होंने गुरु मुखी लिखी थी। तीसरे थे गुरु अमरदास जी, उन्होंने ही लंगर की प्रथा चालू की थी कि लोगों को खाना खिलाओ, भूखा कोई सोना नहीं चाहिए। चौथे थे गुरु रामदास जी, जिन्होंने अमृत सरोवर बनाया था। अमृत सरोवर का नाम बाद में हो गया था अमृतसर, उन्होंने ही अमृतसर की स्थापना की थी। 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी। जहांगीर मुस्लिम शासक था, उन्होंने इतनी यातनाएं दी उनको, और यातना दे दे के उनको मार दिया। 6ठे थे गुरु हरगोविंद सिंह जी,
धर्म के साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, यही उन्होंने सिखाया था। हिंदुओं में भी कहा जाता है कि शास्त्रों के साथ में शस्त्रों की भी विद्या सीखनी चाहिए, वही उन्होंने भी सिखाया था। और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना उन्होंने सबसे पहले सिखाया था। और गोल्डन टेम्पल जिसे आज आप जानते हैं, हरमिंदर साहिब जिसे कहते हैं, वो उन्होंने ही बनाया था। 7वें गुरु थे गुरु हर राय जी, और 8वें गुरु थे गुरु हर किशन जी, जो सबसे छोटी उम्र में गुरु बने थे। 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी। औरंगजेब जो मुस्लिम राजा था, उसने ज़बरदस्ती इस्लाम ना कबूल करने के ऊपर उनका सर काट दिया था। और 10वें गुरु और आखिरी गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। उनके ही 2 बेटों को मुसलमानों ने दीवारों में चुनवा दिया। तो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा लेके चले थे गुरु नानक जी, और आगे चल के ऐसा हुआ। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया कि आगे कोई गुरु नहीं बनेगा, जो गुरु ग्रंथ हैं उसी को भगवान मान के पूजा। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे मांगे जो सिख धर्म की रक्षा करेंगे, और उसी से फिर आगे खालसा पंथ बनाया। और ये अभी आप देख रहे हैं होला मोहल्ला का त्यौहार, ये होली के अगले दिन आता है। और यहाँ पे होला का मतलब होता है हल्ला बोलना, आर्टिफिशियल हमला करना सिखाया जाता है अपनी रक्षा के लिए, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। और मोहल्ला होता है एरिया। तो इस त्यौहार की शुरुआत की थी। अभी आप दर्शन कर रहे हैं आनंदपुर साहिब जी के। पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मैंने नीचे लिंक में ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में समय बीता, और फिर इतिहास गवाह है कि कभी भी सिख धर्म में ऊंच नीच, बड़ा छोटा, करोड़पति गरीब, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कभी नहीं किया गया। और समय बीतने के बाद में पठानों ने धोखे से पीछे से वार करके शहीद कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी को नांदेड़ में। तो नांदेड़ में भी उनका गुरुद्वारा है। एक बार मुझे एक सरदार जी मिले थे रेलवे स्टेशन पे। मैंने उनको पूछा कि ज़्यादा करके लोग मिलिट्री में क्यों होते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 चीज़ें होती हैं हम सिख धर्म में, देश सेवा और गुरु सेवा। अगर आप मिलिट्री में हो तो देश की सेवा भी कर रहे हो, और मिलिट्री में दूर दूर तक अकेले अकेले खड़े रहना पड़ता है, तो क्या करेंगे, माला करो, गुरु की सेवा करो। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बात करते हैं। सिख धर्म में 5 गुरुद्वारे मेन हैं, जिसे 5 तख्त कहा गया है। तख्त का मतलब होता है सिंहासन गुरुद्वारा। पहला है अकाल तख्त, जो कि गोल्डन टेम्पल के अंदर ही है अमृतसर में। दूसरा है केसरगढ़ साहिब आनंदपुर में, ये जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। ये होली के त्यौहार के अगले दिन वाला दिन है। तीसरा है डमाडम साहिब, ये भटिंडा से पास में है। चौथा है पटना साहिब, वो पटना में है। पटना से भी आगे एक छोटा रेलवे स्टेशन है पटना साहिब। अगर आप ट्रेन से जाएं तो डायरेक्ट पटना से ट्रेन जाती हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप पटना भी उतर सकते हैं। और पांचवा है नांदेड़, जैसे मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी को शहीद किया गया था, वहाँ पे है पांचवा तख्त। डिस्क्रिप्शन में मैंने हिमाचल प्रदेश के पॉइंटा के गुरुद्वारा का भी लिंक दिया है, उसके भी दर्शन ज़रूर करिएगा। आनंदपुर जी के भी दिए हैं, पूरे उनका महत्व समझाया गया है, वो भी देखिएगा। 150 से ज़्यादा वीडियो हैं मंदिरों के मेरे यूट्यूब के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। और मैंने अपना काम कर दिया, आपको दर्शन करवा के। अगर आपको भी लगे तो आगे फॉरवर्ड करके दर्शन करवा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, ये बोल के वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह।